अब हम आते हैं एक नए टॉपिक की तरफ, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या है? जब हम क्या करें, एक सीट को जब हम डिफरेंट सेट को क्या करें, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें, तो हम इसको क्या कहते हैं, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से हम क्या कर सकते हैं, एक सीट को आसानी से समझते हैं। और वेन डायग्राम में हम क्या, यूनिवर्सल सीट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, और बाकी जो सीट है, सीट ए, सीट बी, सीट सी, जितनी भी सीट्स है, तो हम इसको क्या करते हैं, सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। मसलन यहाँ पर जब कॉमन एलिमेंट हो, तो यहाँ पर क्या, हम एक एग्जांपल लेते हैं, मसलन 1 2 3 4, बी क्या है 4 5 6 7, ये हमने किया यूनिवर्सल सीट से 2 सीट्स लिया। अब हम क्या करते हैं, इसका यूनियन निकालते हैं। यूनियन में क्या आता है, सारे एलिमेंट आपने लिखना है जो सीट ए में है और सीट बी में है, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट हो सीट ए और सीट बी में, उससे आपने एक लेना है, और जितनी भी सीट ए और सीट बी का एलिमेंट है वो आपने लिखना है। मसलन ए यूनियन बी हम किस तरह निकाल सकते हैं, 1 2 3 4, ये सीट ए है, 4 5 6 7, ये सीट बी है। मसलन यहाँ पर जो 4 क्या है, दोनों में कॉमन है, तो हमने क्या करना है, सारे सीट ए का एलिमेंट भी लेना है और सीट बी का एलिमेंट एक सीट में लिखना है, लेकिन जो कॉमन है उससे आपने क्या करना है, एक लेना है। तो हमने क्या किया, 1 2 3 4 जो सीट ए का एलिमेंट है, 4 सीट ए में भी है, सीट बी में भी है, तो ये हमने एक लिया, और बाकी सारी सीट्स को एक सीट में लिखा, सीट ए और सीट बी को एक सीट में लिखा। तो इस तरह इसका ये यूनियन आता है। यूनियन और इंटरसेक्शन इस सारे पे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। अगर यहाँ पर आपको समझ नहीं आती तो उस वीडियो को आप देखिए, उसमें बहुत आसान मैंने बताया है। अब हम इसको वेन डायग्राम से ये यूनियन ए यूनियन बी को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। मसलन हमारे साथ ए सीट क्या है, 1 2 3 4, और सीट बी क्या है, 4 5 6। तो यहाँ पर इसका कॉमन हिस्सा जो है, इस सर्कल को हमने क्या किया, इस कॉमन हिस्से को हमने इस दोनों सर्कल से लिया। मसलन इससे कॉमन हिस्सा, इस दोनों सर्कल में कॉमन हिस्सा क्या है, 4 है, तो ये यहाँ पर ए सर्कल का भी है हिस्सा है और बी सर्कल का भी हिस्सा है। मसलन अब हम आते हैं, जब इस दोनों सीट्स में कॉमन एलिमेंट न हो, मसलन 1 2 3 4 5 6, इस दोनों में कॉमन एक भी एलिमेंट नहीं है, तो हम इसका यूनियन इस तरह निकाल सकते हैं, सीट ए का एलिमेंट लेते हैं और सीट बी का। मसलन यहाँ पर मैंने क्या किया, ए यूनियन बी निकाला, 1 2 3 4 5 6, सीट ए का भी एलिमेंट लिया और सीट बी का भी एलिमेंट लिया। कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये इसमें कॉमन एलिमेंट नहीं आता। मसलन सर्कल हम वेन डायग्राम से किस तरह समझते हैं, मसलन हमारे साथ सीट ए है 1 2 3, और सीट बी क्या है 4 5 6, तो ये शेडेड एरिया हमें क्या दिखाता है, ये इसका यूनियन है। मसलन सीट ए है और सीट बी है, जब हम इस ए और बी को क्या एक सीट में लिखे, सारे एलिमेंट सीट ए और सीट बी का, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसका यूनियन कहते हैं। मसलन यूनियन का डिफिनीशन कैसा किस तरह है, मसलन एलिमेंट क्या करेगा, ए में बिलोंग करेगा या बी में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर क्या है, सीट ए में एलिमेंट क्या, सीट ए में बिलोंग करता है, और सीट बी में या सीट बी में बिलोंग करता है। मसलन यहाँ पर सीट ए में क्या 1 2 3 सीट ए से बिलोंग करता है, 4 5 6 क्या करता है, सीट बी से बिलोंग करता है। मसलन यहाँ पर कॉमन हिस्सा नहीं है, तो इस सर्कल में भी मैंने कॉमन हिस्सा नहीं लिया है। ये दोनों सर्कल क्या है, एक दूसरे से थोड़ा फासले पर है, और यहाँ पर क्या है, कॉमन हिस्सा है, इसलिए ये इस दोनों सर्कल में भी कॉमन हिस्सा हम लिखते हैं। मसलन 4 इस दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, कॉमन हिस्सा इस सर्कल में भी ले लिया। अब आता है, जब एक सीट दूसरी सीट का क्या है, सब सीट है। सब सीट का डिफिनेशन भी मैं पहले बता चुका हूँ। सब सीट क्या होता है, मसलन ए सब सीट है बी का, इसका मतलब ये है कि सीट ए का सारे एलिमेंट क्या करेगा, सीट बी में बिलोंग करेगा, तो इसलिए ए सब सीट हो सकता है सीट बी का। अब इस तरह हम इसका यूनियन किस तरह से निकाल सकते हैं, मसलन हमारे साथ दिया गया 1 2 3 यूनियन 1 2 3 4 5 अप टू 8, तो हम इसको क्या करते हैं, एक सीट की शक्ल में हम सारे एलिमेंट लिखते हैं जो सीट ए में है या सीट बी में। मसलन सीट ए में ये है और सीट बी में ये दोनों क्या है, कॉमन है, तो इसलिए मैंने सारे एलिमेंट को लेना है जो सीट ए में है या सीट बी में है, लेकिन कॉमन एलिमेंट से आपने एक लेना है। मसलन इसमें भी एक कितने हैं, कॉमन है, ये सीट ए में कॉमन है और सीट बी में भी कॉमन है, तो मैंने एक लेना है और बाकी सबको तरतीब में लिखना है। मसलन यहाँ पर मैंने लिखा 1 2 3, सीट ए दोनों का कॉमन है, तो मैंने एक हिस्सा लिखा, बाकी सबको ये हिस्से को मैंने
छोड़ दिया। मसलन डिफिनीशन इस तरह कहते हैं हमको सेट यूनियन का कि एलिमेंट या ए में बिलोंग करेगा या बी में बिलोंग करेगा। इसका इसका इस तरह नहीं होगा कि सिर्फ ये दोनों में बिलोंग करेगा। मसलन जब एक एलिमेंट 2 बार आता है तो वो सेट नहीं होता है, क्योंकि इसमें रिपीटिशन आता है। अब तो ये सेट ए में बिलोंग करेगा या सेट बी में, तो ये हम इस तरह लिख सकते हैं 1 2 3 इसका जो यूनियन है ये आता है। मसलन अब हम इसको वेन डायग्राम से किस तरह समझते हैं। मसलन 1 2 3 ये क्या है, सबसेट है बी का। इस बी का जो भी एलिमेंट है ये सेट ए का भी है और सेट बी का भी है। मसलन 1 2 3 4 5 ये 1 2 3 1 2 3 ये क्या है, ये सेट ए में भी है सेट बी में भी है। तो ये क्या बनता है, ए सबसेट बनता है सेट बी का। मसलन ए सेट क्या किस चीज़ से बना है, सेट बी से बन चुका है, इसलिए हम इसको सबसेट कहते हैं। और यूनियन में आपने क्या करना, इस सारे सेट्स को आपने क्या करना है, शेड करना है, रंग करना है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसका यूनियन। अब हम आते हैं इंटरसेक्शन की तरफ। वेन डायग्राम से हम इंटरसेक्शन किस तरह कर सकते हैं। मसलन जब क्या इस दोनों में वेन डायग्राम जब इसमें कॉमन एलिमेंट हो, मसलन 1 2 3 2 3 4 5, तो क्या 2 3 इस दोनों में कॉमन है, तो इंटरसेक्शन क्या होता है। इंटरसेक्शन का डिफिनीशन क्या करता है, एलिमेंट या एक्स में बिलोंग करेगा और एक्स में बिलोंग करेगा और एलिमेंट सेट ए में बिलोंग करेगा और सेट बी में बिलोंग करेगा। तो ये क्या है, डिफिनीशन है इंटरसेक्शन। हाँ, तो हम इंटरसेक्शन किस तरह निकाल सकते हैं। मसलन जितने एलिमेंट इस दोनों में कॉमन है सेट ए और सेट बी में, तो हम इसको इंटरसेक्शन कहते हैं। मसलन यहाँ पर 2 है और 3 है, यहाँ पर 2 और 3 है, तो इंटरसेक्शन क्या आता है, इस दोनों का कॉमन सेट ए और सेट बी का कॉमन हम जब हम ले और एक सेट में लिखे तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन। इसको हम डायग्राम से किस तरह समझते हैं। मसलन सेट ए क्या है 1 2 3, सेट बी क्या है 2 3 5 और 4 और 5, तो इसका जो कॉमन हिस्सा है वो क्या आता है 2 और 3। ये हमारे साथ क्या इंटरसेक्शन है, ये शेडेड एरिया है, तो हम 2 और 3 ने 2 और 3 को हमने शेडेड किया है ये एरिया, तो इसलिए ये क्या है, इसका इंटरसेक्शन। ये वेन डायग्राम से हम इसको इस तरह समझते हैं। अब आते हैं जब ए और बी में क्या हो, कॉमन एलिमेंट नहीं हो, तो मसलन हम आते हैं 1 2 3 इस दोनों में सेट में क्या है, कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, खाली सेट। जब खाली सेट आ जाएगा तो इसमें शेडेड एरिया नहीं होगा, क्योंकि खाली सेट है तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो हम किस जगह को शेडेड करेंगे, इसलिए ये इसमें शेडेड एरिया नहीं आएगा। इस दोनों मसलन ए सेट क्या है हमारे साथ 1 2 3 और 4 5 6 ये सेट भी है, तो इस दोनों में कॉमन हिस्सा नहीं है, तो इसलिए इसमें इंटरसेक्शन क्या आता है, खाली सेट आता है, तो इसलिए हम दोनों ए और बी को खाली छोड़ते हैं। अब हम आते हैं मसलन क्या ए सबसेट है बी का, तो हम इसका इंटरसेक्शन किस तरह निकाल सकते हैं। मसलन ए क्या है 1 2 3 और बी क्या है 1 2 3 4। ए क्या है, ए का सारे एलिमेंट सेट बी में बिलोंग करता है, तो इसलिए ए सबसेट बनता है सेट बी का। मसलन ए सेट हमारे साथ क्या है 1 2 3 और बी क्या है 1 2 3 4 5, तो कॉमन हिस्सा इसमें एलिमेंट इसमें इंटरसेक्शन क्या आता है, इस कॉमन एलिमेंट हमने लेना है सेट ए और सेट बी से। कॉमन एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर कॉमन एलिमेंट क्या आता है, ये सेट ए वापस आता है, तो ये हम क्या करते हैं, शेडेड करते हैं। ये हमारे साथ क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है। अब हम आते हैं डिफरेंस हम वेन डायग्राम से किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। मसलन हमारे साथ क्या है, ए क्या है एक सेट है 6 तक और बी क्या है एक सेट है 5 6 7 8। हम इसका क्या करते हैं, डिफरेंस किस तरह निकाल सकते हैं। मसलन ए माइनस बी ये डिफरेंस का निशान है। मसलन हमने वो एलिमेंट लिखना है जो सेट ए में बाकी रह जाए और सेट बी से क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। मसलन हमने क्या करना है, ए माइनस बी किस तरह लिखें, मसलन 1 2 3 4 5 6 और सेट बी क्या है 5 6 7 8, तो हमने ए से क्या करना है, बी सेट बी को निकालना है। सेट बी यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो ये नहीं लिखना है, और यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, तो ये भी नहीं लिखना है। इससे हमारे साथ कोई काम इससे कोई काम नहीं है, लेकिन यहाँ पर ए से बी को निकालना है। मसलन जितनी भी सेम एलिमेंट है सेट ए और सेट बी में, वो आपने क्या करना है, नहीं लिखना है, और बाकी सब सेट को
आपने लिखना है। मसलन हमारे साथ क्या आता है, ये 5 6 इसमें भी है, इसमें भी है, तो आपने नहीं लिखना है। सेट बी का जितने भी एलिमेंट सेट ए में हो वो आपने सेट ए में नहीं लिखना है और बाकी सब सेट को लिखना है। मसलन 1 2 3 4 यहाँ पर क्या आता है, ए माइनस बी का डिफरेंस। हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम से। मसलन हमारे साथ क्या ये ए सेट क्या बनता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हमने क्या करना है, शेडेड आंसर जो आता है उससे हमने शेडेड करना है। बाकी सब मसलन ये क्या है, दोनों में कॉमन है, तो ये और ये सेट बी है, 6 5 6 7 8 ये सेट बी में है, और लेकिन ये दोनों इस दोनों में कॉमन है, तो इसलिए हमने क्या किया, इस सर्कल को कॉमन हिस्सा सर्कल का भी लिखा है। ये जो आंसर आपसे आता है मसलन ए माइनस बी डिफरेंस, आपने इसको क्या करना है, शेडेड करना है। मसलन ये हमारे साथ आता है 1 2 3 4, जित आंसर को आपने शेडेड करना है। अब आता है हम जब इस दोनों में क्या है, कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो हम किस तरह इसका डिफरेंस निकाल सकते हैं। सेट ए से सेट बी को किस तरह निकाल सकते हैं। मसलन ए माइनस बी हम किस तरह कर सकते हैं, 1 2 3 माइनस 4 5 6, तो इससे आपने किस दोनों में कॉमन, मसलन ए से हमने ए से बी को निकालना है, लेकिन बी का एक भी एलिमेंट इस तरह नहीं है जो सेट ए में है, तो हम इससे सेट ए को क्या करते हैं, इस सेट बी का मसलन ये खाली सेट है, इसकी वजह से, क्योंकि इसमें जितनी भी एलिमेंट है सेट ए में सेट बी में नहीं है, तो यहाँ पर मसलन हमसे ए माइनस बी क्या आता है, 1 2 3। मसलन सेट बी का एक भी एलिमेंट इस तरह नहीं है जो सेट बी में है, तो हम इसलिए सेट बी को ए से माइनस नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं माइनस कर सकते क्योंकि सेट बी में ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सेट ए में है, तो इसलिए इसको हम इससे माइनस नहीं कर सकते। इस तरह यहाँ पर हमने माइनस किया, इसलिए माइनस किया कि सेट बी का दो एलिमेंट क्या थे, सेट ए में बिलोंग करते थे, इसलिए जो कॉमन एलिमेंट थे उससे हमने इससे सेट ए से निकाला, तो बाकी यहाँ पर ये सेट बनता था। और यहाँ पर सेट ए का जो एलिमेंट है सेट बी से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, इससे कोई एलिमेंट इस सेट बी में नहीं है जो सेट ए में है, तो इसलिए हम सेट ए से ए को माइनस नहीं कर सकते। वापस ये क्या आता है, ये वही सेट वापस आ सकते हैं। मसलन इसका मतलब ये है, मसलन मैंने क्या करना है, मसलन 5 से मैंने क्या करना है, 0 को निकालना है, तो ये क्या आता है, वापस क्या आता है, 5 आता है। मसलन इसका मतलब ये है कि इसमें एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सेट बी में है, तो इसलिए हम इस सेट ए से सेट बी को नहीं निकाल सकते। ये यहाँ पर ऐसा तस्वुर किया जाता है जैसा कि 0, मसलन मैंने 5 से क्या 0 निकाला तो वापस 5 आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक 1 2 3 से मैंने सेट 4 5 6 को निकाला, तो इस पर कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सेट ए में बिलोंग करता हो, इसलिए ये वापस वही सेट आता है। और ये वेन डायग्राम से हम किस तरह ये जो आंसर हमारे साथ आता है 1 2 3, ये क्या है, ए माइनस बी है, तो हमने उसको क्या करना है, शेडेड करना है, और कॉमन हिस्सा इसमें नहीं है, इसलिए इस दोनों सर्कल में फासला हमने रखा है। अब आते हैं जब ए सबसेट हो बी का, मसलन ए क्या है, ए बन चुका है सेट बी से, तो हमने क्या इसका इंटरसेक्शन किया, इसका डिफरेंस क्या आता है, खाली आता है। क्यों खाली आता है, इसलिए ये खाली आता है क्योंकि सेट ए का ये मसलन ये एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ किया और ये एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ किया, तो इसका क्या आता है, ए माइनस बी क्या आता है, खाली सेट। मसलन ए से आपने बी को निकालना है, जब बी को निकाले तो क्या आता है, खाली सेट आता है। इसको हम डायग्राम से किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, मसलन हमारे साथ आता है ये क्या है, खाली सेट आता है, तो ये हम क्या करें, शेडेड एरिया इसमें नहीं लेते हैं क्योंकि ये खाली सेट हमारे साथ आता है। तो ये क्या है, सेट ए है 1 2 और बाकी सेट बी क्या है 1 2 3, तो ये क्या है, ये छोटा होता है क्योंकि ये सबसेट है, ये बड़ा सेट है, इस बड़े सेट में हमने एक छोटा सेट लिया, तो ये क्या है, इस बड़े सेट का ये छोटा सेट सबसेट बनता है। और ये क्या है, ए माइनस बी है, ए डिफरेंस बी। अब हम आते हैं कॉम्प्लीमेंट हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस में ये फ़र्क है, दो सीटों में कॉम्प्लीमेंट हम यूनिवर्सल सीट से लेते हैं
और सब कॉम्प्लीमेंट हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सीट से माइनस करते हैं, और डिफरेंस को हम क्या करते हैं, दो सीटों के दरमियान करते हैं। मसलन कॉम्प्लीमेंट हम वेन डायग्राम से किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। मसलन हमारे साथ एक यूनिवर्सल सीट है 6 तक और ए एक सीट है 5 और 6। तो हमने क्या कर कॉम्प्लीमेंट में हमने क्या करना है, यूनिवर्सल सीट से सीट ए को निकालना है। जब हम यूनिवर्सल सीट ए यूनिवर्सल सीट से निकाले तो ये एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ ख़त्म हो जाएगा, ये इसके साथ, ये तो इसका डिफरेंस क्या आता है, ये बाकी ये सेट हमारे साथ क्या आता है, इसका कॉम्प्लीमेंट आता है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये हमारे साथ 1 2 3 4 यहाँ तक आता है। मसलन कॉम्प्लीमेंट हम जो आंसर हमारे साथ आता है वो हमने क्या करना है, शेडेड करना है, जो हमने शेडेड किया है। और जो कॉम्प्लीमेंट होता है 5 और 6 इसको आपने खाली छोड़ना है। अब हमारे साथ आते हैं जब 3 सेट्स हमारे साथ आते हैं तो हम इसको किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मसलन 3 सेट्स का यूनियन और इंटरसेक्शन। मसलन हमारे साथ क्या है, सेट ए ये है, सेट बी ये है, सेट सी ये है। तो हमने पहले क्या करना है, बी यूनियन सी को निकालना है, फिर इसके साथ हमने क्या करना है, यूनियन लेना है। मसलन मैंने बी यूनियन सी को निकाला, क्या आता है 3 4 5 6 7 8। अब हम क्या करते हैं, ए यूनियन बी यूनियन और क्या है बी यूनियन सी करते हैं। मसलन ए हमारे साथ ये सेट है, इसका यूनियन करते हैं इस बी यूनियन सी सेट के साथ। तो इससे क्या आता है 1 2 3 4 5 6 7 8। जो कॉमन एलिमेंट है इस सेट को आपने लेना है, सारे लिखना है जो कॉमन एलिमेंट है, इसलिए आपने एक एलिमेंट को आपने लेना है। जो कॉमन एलिमेंट है उससे आपने सिर्फ एक एलिमेंट लेना है। इसको हम डायग्राम सा किस तरह समझते हैं। मसलन हमारे साथ क्या है, जो शेडेड एरिया है, जो यूनियन में जो आंसर आता है, जो सारा हम क्या आता है शेडेड करते हैं। मसलन यहाँ पर क्या करते हैं, ए और बी का जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या है 3 और 4। ये सी का भी क्या है कॉमन एलिमेंट। मसलन क्या 3 और 4 सेट ए में भी है, 3 और 4 सेट बी में भी है, 3 और 4 क्या है सेट सी में भी है। तो यहाँ पर 3 और 4 क्या है, ये इसके हिस्से में भी आता है और इस सर्कल के हिस्से में भी आता है और इस सर्कल के हिस्से में भी आता है। लेकिन ये यहाँ पर क्या 6 किस चीज़ में कॉमन है, सेट सी और सेट बी में ये क्या है कॉमन है। तो यहाँ पर क्या आता है, अब हम देखते हैं सेट सी और सेट बी में ये क्या है कॉमन है या नहीं है। मसलन सेट बी यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है। तो यहाँ पर ये दोनों इस दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर सेट ए और सेट सी और सेट बी में हमने लिख लिया। अब हम आते हैं सेट ए और सेट बी में, सेट ए और सेट सी में कौन सा एलिमेंट सामने कॉमन है। मसलन सेट ए और सेट बी में ये 8 क्या है कॉमन है, सेट ए में भी है और सेट सी में भी है। सेट ए और सेट सी में ये है। तो हम ये क्या करते हैं, सेट ए का हिस्सा ये है, सेट ए का हिस्सा ये है और सेट सी का हिस्सा ये है। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, सेट यहाँ पर क्या है 8 इस दोनों में कॉमन है, यहाँ पर मैंने लिखा है। यहाँ पर क्या है सेट, यहाँ पर 8 आते हैं जो ए और सी में कॉमन है। अब हम आते हैं हम इंटरसेक्शन की तरफ। 3 यूनिट का इंटरसेक्शन हम किस तरह से कर सकते हैं। मसलन पहले हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, फिर इंटरसेक्शन इसका करना है सी के साथ। यहाँ पर मैंने ए इंटरसेक्शन बी निकाला है 3 और 4 है, और अब इसका इंटरसेक्शन मैंने करना है किसके साथ, सी के साथ। तो यहाँ पर जो इंटरसेक्शन मिलेगा इससे कॉमन एलिमेंट लो, तो इससे क्या आता है 3 और 4। मसलन ए और बी और सी में भी जितनी एलिमेंट है उसको आपने कॉमन लेना है। तो यहाँ पर क्या आता है 3 और 4, इस तीनों में क्या है कॉमन एलिमेंट है। तो ये क्या है, इसका इंटरसेक्शन 3 और 4 आता है। तो मैंने उसको आंसर को शेडेड किया है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी होल बी इंटरसेक्शन सी। तो ये आता है हमारे साथ इंटरसेक्शन। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।